आज तक ओबीसी के परिवार के लोगों के साथ धोखा अगर कोई कर रहा है, उनके हितों के अधिकारों के खिलाफ कोई पाप कर रहा है, तो वो ये भारतीय जनता पार्टी। सबसे पहले 1994 में सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ओबीसी का आरक्षण लेके आई 14%। उसके बाद 2003 में हमने 27% आरक्षण की बात की। फिर हम अध्यादेश लेके आए 2019 में। फिर कमलनाथ जी ने कानून बनाया ओबीसी के आरक्षण को लेकर और उसको लागू कर दिया। इस बीच में कोविड आया, बीजेपी की सरकार, बीजेपी नरेंद्र मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार की चोरी कर ली। सिर्फ उस सरकार की चोरी नहीं थी, ये ओबीसी के छात्रों के भविष्य की भी चोरी थी। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने कम से कम 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार नहीं कहा, 50 बार कहा कि हम ओबीसी के आरक्षण को लागू करना चाहते हैं और ओबीसी के हित और अधिकारों की रक्षा में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। यही बात मोहन यादव भी पब्लिक डोमेन में कहते हैं। पर मूल भावना इनकी जैसे झूठ बोलने की है। हर पल कोशिश करते रहे कि कैसे रुके ओबीसी का आरक्षण। इन्होंने जब अध्यादेश आया था तब एक बिटिया, उसका नाम था आसिता दुबे, अध्यादेश के अगेंस्ट मेडिकल की छात्र थी, पीजी की। उसने कहा कि हमारे अहित होगा हमारे अधिकारों का, और चूंकि मेडिकल में ओबीसी के आरक्षण का प्रोविजन नहीं है, उसके बावजूद भी उस आधार पर कोर्ट से इसको स्टे दिला दिया। अध्यादेश के अगेंस्ट था, पर उसके जस्ट बाद, अध्यादेश सिर्फ 6 महीने के लिए होता है, उसके जस्ट बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, कमलनाथ जी की सरकार ने कानून बना दिया ओबीसी का, जिसको सरकार को पालना करनी थी। 27% आरक्षण देने के लिए मतलब सरकार प्रतिबद्ध है। कांग्रेस केवल उलझाने का प्रयास करती है, उमाने का प्रयास करती है। इनकी सरकार इतने समय रही, ये ओबीसी के वर्ग को ना कोई मुख्यमंत्री ना कोई आरक्षण, इनके द्वारा जिस प्रकार से काम किया गया, आज हमारी सरकार देश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व सभी वर्गों की बेहतरी के लिए काम कर रही। हमने तो सामान्य वर्ग के लिए भी 10% का आरक्षण, जो सभी समाजों के गरीब वर्ग है उनको आरक्षण लाभ देना चाहिए। हम उस पार्टी के लोग हैं, जनता सब जानती है, इसलिए कांग्रेस और कांग्रेस के नेता कुछ भी कहे, इन पे कोई भरोसा नहीं करेगा। पिताजी खेती बाड़ी हमसे नहीं हो सकता। अब जा गाय बेटा का होगा, सुबह सुबह से काहे में फरिया में फिर रहे हो। ऐसे के ट्रैक्टर हमारे बस की बात नहीं है, रोज तो परेशानी है। ट्रैक्टर है कि मुसीबत है। हमने सब बातें सुन ली तुमों की। भैया कब से कहते रहे कि सोनालिका ट्रैक्टर ले आओ, लेकिन हमारी सुनत नहीं तुम्हारे। हमारी फसल देख लो, तुम्हारे खेत से लगी है, फिर भी अंतर देखो कितनों है। भैया हमारी सराय मानो, खेत में सोनालिका ट्रैक्टर ले आओ। इनमें का खूबी है जरा बताइयो। सोनालिका ट्रैक्टर का हर कल पुर्जा हैवी ड्यूटी है। सोनालिका को अन्य ट्रैक्टरों के मुकाबले लंबी उम्र, सबसे कम टाइम में सबसे अधिक तरक्की करने वाली जो कंपनी है वो सोनालिका है। सोच रही हूँ 2 व्हीलर साहिल ऑटोमोबाइल सादर से लेती हूँ। वहाँ काफी अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं।